हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस को कवर करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ये आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगा। मेनली आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA में ज़रूर मिलेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही पेपर का नाम है, तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आपको उसकी डेफिनेशन सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सबसे पहले अपना डेफिनेशन से। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपने हमेशा देखा होगा कि ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है क्योंकि हम ट्रेनिंग, अगर कोई भी पर्सन ट्रेनिंग लेता है या कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है तो ट्रेन करने का सबसे मेन पर्पस ही है डेवलपमेंट होना। सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर डेवलपमेंट ही ना हो उस ट्रेनिंग से तो ट्रेनिंग वेस्ट है। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को ब्रश अप करने की एक प्रोसेस। अगर हम कोई भी प्रोफेशन देखें तो हर प्रोफेशन में ट्रेनिंग का एक पार्ट ज़रूरी होता है कि आपको इतने मंथ्स की ट्रेनिंग करना या इसके अंडर ट्रेनिंग करना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा आपको हर प्रोफेशन में दिखेगा। तो वो ट्रेनिंग क्यों है? आपने देखा होगा कि आपके पास जो रिटन नॉलेज है बुक्स में, जो आपने एक थ्योरी पढ़ रखी है, वो थ्योरी आपके माइंड में सेट है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली उन टास्क को परफॉर्म करना कैसे सीखेंगे वो आपको एक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, अब आपने ट्रेनिंग सीख ली, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अब स्किल्स आ गई, आपको एक टास्क को परफॉर्म करने का तरीका आ गया, तो ये ट्रेनिंग से ही आता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेनिंग स्टार्टिंग से ही ले रहे हो, नहीं, आप ट्रेनिंग बाद में भी लेते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये भी ट्रेनिंग का पर्पस है। अब आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम पे एक आपको अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। तो उनका मेन पर्पस ही यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करो, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ब्रश अप करो, ताकि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से करवाना चाहता है, वो एक बिल्कुल परफेक्ट वे में हो जाए, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशंस को ही मिलेगा। तो ट्रेनिंग का यही पर्पस है। आज के टाइम पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रही हैं। सबसे आप इसमें देखेंगे लिखा हुआ है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट द एम्प्लॉयज़ हैज़ एंड व्हाट द जॉब डिमांड्स। अगर फॉर एग्जांपल आप जिस प्रोफाइल के लिए आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज है बट कंप्लीट नहीं है जो आपको काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलती है, कोई बात नहीं, हम आपको हायर करेंगे, हम आपको खुद ट्रेन करेंगे और हम आपसे जैसा काम करवाना चाहते हैं हम आपको वैसे ही ट्रेनिंग देके खुद काम करवाएंगे। तो ट्रेनिंग का बेनिफिट यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ में स्किल डालें, आप उनको स्किल सिखाएं, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ब्रश अप करें। जो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि हर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हर किसी को आता है, तो ये भी इसीलिए ही होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग दी जाए, नए इक्विपमेंट्स का, नई टेक्नोलॉजी को सिखाना, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाना, सो दैट कि वो अपने टास्क और अच्छे से बेटर वे में, बिल्कुल परफेक्ट वे में परफॉर्म करें। ये सबसे बड़ा आपका मोटिव है किसी को ट्रेन करने का, और यही मोटिव कंप्लीट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इससे अल्टीमेटली क्या होता है? डेवलपमेंट होता है एक पर्सन का। नाउ वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स कह लें या इम्पॉर्टेंस, बात एक ही है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस का क्या मतलब है कि ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पीछे फ़ायदे क्या है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, कि क्या उससे ऐसा फ़ायदा मिलता है, कि ट्रेनिंग देना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों एक ही बात है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पीछे उनका मोटिव क्या है कि जो उनके कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो, चाहे मैन हो, मशीनरी हो,
मनी हो, सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फुल्ली हो और वेस्टेज ना हो। आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट हमारा है लेस वेस्टेज। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपस में इंटर रिलेटेड है। जब आपके ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे तो उसमें वेस्टेज कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मशीनरी की या मटेरियल की, अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिन्हें मशीनरी को यूज़ करना ही नहीं आता, मशीनरी चलाना ही नहीं आती, तो रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली वेस्ट होगा। जब मशीनरी ही आपको चलाना नहीं आती, आप ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका रॉ मटेरियल वेस्ट ही होगा, आपको जो आउटपुट है वो सही नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके मनी भी तो वेस्ट होगी। अगर आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल का मनी वेस्ट हो रहा है, मैन पावर भी अननेसेसरी आउटपुट दे नहीं रही है, मैन पावर ऐसे ही बैठी हुई है, या वो एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं है, तो ये सब कुछ वेस्टेज ही तो है। तो इसीलिए आज के टाइम पे ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले ट्रेंड ज़रूर करती हैं, और ट्रेंड करने के पीछे मोटिव यही है कि सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, कोई भी वेस्टेज ना हो, मशीनरी में कोई वियर एंड टियर ना आए, कोई भी एम्प्लॉयज़ अननेसेसरी खाली ना बैठा रहे। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हो और आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मशीनरी में वियर एंड टियर ना हो, क्योंकि उसको ठीक कराने का भी तो खर्चा आएगा ना कंपनी के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देगा। तो मेन मोटिव यही है कि आपका जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, साथ में जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ फुली ट्रेंड हैं, उनके पास स्किल्स है, तो वो अपना टास्क, अपनी एक्टिविटी, अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो अगर वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट्स है आप बना रहे हैं या कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप अगर ट्रेंड वर्कर से बनवा रहे हैं तो वो कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप क्या, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी आप एक मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं, तभी आपकी कंपनी मार्केट में ग्रो कर सकती है। विदाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकता। तो जो स्किलफुल और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने में, उसको ग्रो करने में, मार्केट में compete करने में और मार्केट शेयर कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी कंपनी जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केट में सर्वाइव कर पा रही है, वो ग्रो कर पा रही है, आपके पास अच्छे कस्टमर्स हैं, तो ये अल्टीमेटली आपको एक प्रॉफिट ही जनरेट करके देंगे। तो अगर आपकी कंपनी में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स चाहिए तो मेक श्योर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्किलफुल और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हो। नेक्स्ट वन इज़ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम बात करें कि कोई भी एक पर्सन कोई भी नई स्किल्स सीख लेता है या उसको कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे उसकी नॉलेज इम्प्रूव होती है, तो वो नॉलेज उसके पास, वो स्किल, वो ट्रेनिंग उसको लाइफ टाइम हेल्प करती है। तो क्या ऐसे ही होता है कि अगर एक इंडिविजुअल है वो कहीं पर जॉब करता है तो वो इसलिए जॉब नहीं करता ये सोच के कि मुझे लाइफ टाइम इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। वो हमेशा एक ह्यूमन इंटेंशन होती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी चीज़ सीखनी है जो हमें आगे भी हेल्प करे, जिससे हम और ज़्यादा ग्रो हों। यही बात है कि अगर हमें कहीं से कोई ट्रेनिंग मिलती है, वो ट्रेनिंग हमारे पास लाइफ टाइम के लिए रह जाती है, वो हमें लाइफ टाइम हेल्प करती है। तो ये एक एम्प्लॉय को आगे और नई जॉब लेने के लिए और उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो यही है कि एक इंडिविजुअल जो है वो जॉब पे ज़्यादा फोकस नहीं करता कि मुझे बस यहीं पे जॉब करके यहीं पर रह जाना है, उसको अपना करियर बनाना है, उसने आगे की भी सोचनी है। तो ये चीज़ें उनके पास लाइफ टाइम के लिए हैं। वो कहीं पे भी आगे अगर जॉब करने के लिए जाएं या कुछ भी करें तो उनके पास एक स्किल लाइफ टाइम के लिए आ जाती है। तो ट्रेनिंग इसलिए भी हेल्प करता है, लोग ट्रेनिंग को इसलिए भी बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन। अब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम किसी एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग दे दें
या उसको स्किल्स प्रोवाइड करा दें, जिससे उसके अंदर एक ना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है काम करने का कि मुझे अब ये काम करना आता है, मैंने ये सीख लिया है, अब मैं इसमें गलती नहीं करूँगा। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मेरे को ये काम आता है। तो क्या है कि वो बार बार मिस्टेक्स नहीं करेगा। मिस्टेक से एक ह्यूमन बीइंग डीमोटिवेट होता है, लेकिन अगर कोई काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, विदाउट मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है, आपको मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ फुल्ली मोटिवेटेड हैं, उन्हें काम करना आता है, कोई वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिशियल है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट हाइट्स पर जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और सक्सेस मिलेगा, जो अल्टीमेटली आपकी क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी ही बढ़ाएगा। इसलिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मोटिवेशन ही है जो काम करवाता है, और कोई काम नहीं करवाता किसी भी एम्प्लॉय से, सिर्फ एक मोटिवेशन ही है जो उनसे काम करवा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ अप टू डेट विद न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी। आपने देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। चाहे आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीनरी की बात करें, या अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी कुछ भी कंप्यूटर्स हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई सारे एम्प्लॉयज़ उससे फैमिलियर होंगे, नहीं, हर टेक्नोलॉजी में आपको कुछ नया मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें, उन टेक्नोलॉजी से फेमिलियर कराएं, नई मशीन्स उन्हें चलाना सिखाएं, सो दैट कि उनका जो टास्क है, जो वो काम करते हैं, वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ कर सके, वेस्टेज नहीं करें। साथ में उनको जो टेक्नोलॉजी है, मतलब वो अप टू डेट रहें कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, ये सब कुछ एम्प्लॉयज़ को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं और उन टेक्नोलॉजी से फेमिलियर कराएं। और सारी ऑर्गेनाइजेशन इनफैक्ट ऐसा करती भी हैं। जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो सारे एम्प्लॉयज़ को उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है। लास्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में उन वर्कर्स की बात करें जो हमारे मशीनरी पे रहते हैं, मशीनरी में काम करते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि उनके साथ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। बहुत सारी मशीनरीज होती हैं जो एक्सीडेंट प्रोन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी ऐसे वर्कर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मशीनरीज़ पे काम करते हैं या इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, जिनसे एक्सीडेंट्स ना हो। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड करा रहे और बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई मशीनरी आती है, इक्विपमेंट्स आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी मशीन्स के साथ अपने वर्कर्स को फेमिलियर कराए, या कोई भी ऐसी भी मशीनरीज हों जो अभी पहले से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है और कोई एम्प्लॉय नया आया है ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नए एम्प्लॉयज़ को, नए वर्कर्स को अपनी मशीनरी से, इक्विपमेंट से फेमिलियर कराएं, सो दैट कि उनके साथ एक्सीडेंट्स ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस ये बहुत मेक श्योर करती हैं कि जितने भी उनके वर्कर्स हैं जो मशीनरीज़ पे काम करते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज हो, उनके पास स्किल हो कि कैसे मशीन्स को यूज़ करना है, उनके पास प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स भी हों, ग्लव्स हों, हेलमेट्स हों, या जितने भी सेफ्टी मेजर्स हो, कि वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ काम करें और बहुत अच्छे से उनके पास स्किल हो, नॉलेज हो मशीनरीज़ को यूज़ करने की। तो ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स जो हैं वर्कर्स के साथ वो बहुत कम हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।